नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। जैसे जैसे दुनिया सतत विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, नई टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारने में एक एक कर सफलता भी मिलती जा रही है। दुनिया भर में ऊर्जा की जरूरत के लिए अब तक कोयले और कुछ हद तक सौर पवन ऊर्जा जैसे माध्यमों पर निर्भरता कम करने और पहले से कहीं ज्यादा क्लीन एनर्जी पैदा करने के लक्ष्य के साथ 35 देश साथ आए हैं। फ्रांस में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER का टोकामैक बनाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य यह पता लगाना है कि भविष्य में वैश्विक ऊर्जा स्रोत के तौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। अब इस रिएक्टर की असेंबली मंगलवार को फ्रांस में शुरू हो गई है। इस मौके पर भारत समेत ITER के कई सदस्य देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आइए आपको बताते हैं क्या है ITER और कैसे भारत इसके एक अहम योगदान निभा रहा है। ये रिएक्टर एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आम लोगों तक ऊर्जा नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन ये ऐसा मॉडल है जिसके सफल होने पर यह पता लगाया जा सकेगा कि कैसे कमर्शियल ऊर्जा उपलब्ध करने के लिए ऐसे ही रिएक्टर्स को सटीकता से बनाया जा सकता है। ITER का लैटिन में मतलब भी है रास्ता, और इस एक्सपेरिमेंट से बेहतर ऊर्जा के लिए नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। टोकामैक एक ऐसी डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से न्यूक्लियर फ्यूजन जनरेट करती है। पारंपरिक तरीकों की जगह फ्यूजन रिएक्शन को ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पारंपरिक तरीकों की जगह फ्यूजन रिएक्शन को ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इसे लेकर ही ITER ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। खास बात यह है कि यही न्यूक्लियर रिएक्शन सितारों में होता है, तो एक तरह से ITER धरती पर ही सितारा बना रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा होता है। इसकी वजह से ऐसा प्लाज्मा पैदा होता है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम और न्यूट्रियन बनाते हैं। शुरुआत में रिएक्शन से गर्मी पैदा होती है, इसके लिए ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन एक बार रिएक्शन शुरू हो जाता है तो फिर रिएक्शन की वजह से ऊर्जा पैदा भी होने लगती है। ITER पहला ऐसा रिएक्टर है जिसका उद्देश्य है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के शुरू होने में जितनी ऊर्जा इस्तेमाल हो, उससे ज्यादा ऊर्जा रिएक्शन की वजह से बाद में उत्पाद के तौर पर निकले। फ्यूजन रिएक्टर में वेस्ट बेहद कम होता है और ये रिएक्शन अपने आप में इतना मुश्किल होता है कि इसका लीक होना मुश्किल है। वहीं कोयले जैसे ईंधन के सिर्फ सीमित संसाधन पृथ्वी पर बचे हैं, बल्कि उनकी वजह से कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। दूसरी ओर अक्षय ऊर्जा अभी भी वैश्विक स्तर पर ईंधन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। भारत इस एक्सपेरिमेंट से 2005 में जुड़ा था। लार्सन एंड टर्बो हेवी इंजीनियरिंग ने 4000 टन की स्टेनलेस स्टील से बनी क्रायोस्टेट की लीड तैयार की है। इसके अलावा भारत अपर लोअर सिलेंडर शील्डिंग, कूलिंग सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, हीटिंग सिस्टम बना रहा है। ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे विशाल वेसल है। L&T के अलावा भारत की 200 कंपनियां और 107 वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।